हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज का मतलब आप जानते हैं, ग्रुप या कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी को ही ग्रुप कहते हैं, और जब किसी कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म दे देते हैं तो उसको टैक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? तो याद रखिए, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का तो वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स की हायरार्की होती है, और उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी में यूज होने वाले कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक के शब्दों में क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट involves hierarchy of steps. So classification is not a single step process, but it involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category, in which each step represents a rank or category. तो आइए इसको लिख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट इट involves hierarchy of steps. तो hierarchy of steps in which each step represents a rank or category, in which each step represents a category. यानी जो हर स्टेप क्लासिफिकेशन में आपको मिलता है उसको कैटेगरी कहते हैं, या उसको रैंक कहते हैं। तो कैटेगरी क्या है? वो रैंक है, ठीक है। कैटेगरी का रैंक एक ही चीज है। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो टैक्सोनॉमिक वर्ड है वो कैटेगरी के आगे लगा हुआ है, मतलब कैटेगरी के पहले लगा हुआ है। तो ऐसी कैटेगरी जो कि क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल की जाती है उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है, ठीक है। और कैटेगरीज का जो ऊपर से नीचे का या नीचे से ऊपर का जो क्रम है, हायरार्की है, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। तो इसको भी आप लिख लें, ठीक है। तो कैटेगरीज यूज्ड इन टैक्सोनॉमी, तो कैटेगरीज यूज्ड इन टैक्सोनॉमी, ठीक है, या रैंक भी तो कहते हैं, रैंक्स या कैटेगरी यूज्ड इन टैक्सोनॉमी आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक, इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, और उसके बाद आप लिख लेंगे, और ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल कैटेगरीज, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक। तो ये एनसीईआरटी बुक ने अपने पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो कैटेगरी है या रैंक है, जब उसी को कोई साइंटिफिक टर्म हम यूज कर देते हैं, कोई साइंटिफिक नेम किसी कैटेगरी का दे देते हैं, तो उसको टैक्सा कहा जाता है, ठीक है। तो उसको टैक्सॉन कहा जाता है। ये पहले भी बताया जा चुका है। When scientific term is given to any category or rank, it is called taxon. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यह ध्यान रखेंगे कि यहां
कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमी में यूज होती है, तो कुछ बेसिक या कॉमन कैटेगरीज जो क्लासिफिकेशन में यूज होती हैं, तो कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर जैसे सेना में आप भर्ती होते हैं तो सेना में भी कई रैंक्स होते हैं, जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, ठीक है, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। तो उसी तरह से टैक्सोनॉमी में भी जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें भी कैटेगरीज या रैंक्स होती हैं। तो कौन कौन सी रैंक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के श्रेणी में आएगी कॉमनली? तो कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? तो कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किंगडम है, ठीक, किंगडम है, फाइलम है। फाइलम जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम नहीं यूज करते, तब डिवीजन यूज करते हैं, और जब एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिवीजन की जगह फाइलम का इस्तेमाल होता है। डिवीजन हो गया तो फाइलम या डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, इन प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी यूज होती है वो डिवीजन है, जबकि एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम यूज होता है। तो इन एनिमल क्लासिफिकेशन, इन केस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज होती है वो फाइलम। तो फाइलम या डिवीजन दोनों का रैंक क्या है? सेम है, ये दोनों सेम रैंक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक कैटेगरी क्लास होती है, ठीक। उसके बाद ऑर्डर होता है, ठीक। तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया। उसके बाद जीनस होता है, फिर स्पीशीज होता है, जीनस होता है, ठीक है, और फिर स्पीशीज होता है, तो ये सब कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसमें फैमिली भी यूज कर सकते हैं आप, तो ऑर्डर के बाद फैमिली और फैमिली के बाद फिर जीनस, वो भी रैंक बताएंगे, फिर इसमें फैमिली भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब कॉमन कैटेगरीज हैं। तो एक बार फिर आप जरा ध्यान दे देंगे कि क्लासिफिकेशन में जो कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उसमें किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। साइंटिस्ट जो है या बायोलॉजिस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन के दौरान और भी कैटेगरीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैटेगरीज तो यूज होती ही होती हैं, तो इनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहा जाता है। इनको यूज करना ही पड़ेगा। इनके अलावा जो नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, मतलब वो जरूरी नहीं कि आप उसको यूज करें, जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, ये बायोलॉजिस्ट के अपने सुविधा के ऊपर है। तो इन 7 के अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सब फाइलम है, सब क्लास है, ट्राइब है, सब फैमिली है। तो ये सब भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ही हैं, लेकिन वो कॉमन कैटेगरीज नहीं है। आई बात समझ में? तो जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, खासकर एनिमल और प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, तो जो कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूज किया जाता है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और फैमिली, ठीक है। आइए अब इनकी हम हायरार्की देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी या कौन सा रैंक ऊपर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सेना में लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, जनरल, इनमें किसकी रैंक ऊंची है, किसकी रैंक नीची है, या सीक्वेंस क्या है रैंक का, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो उसी तरह से ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इनमें भी सबसे बड़ा कैटेगरी कौन सा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उसको समझते हैं। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कैसे होती है उसको समझते हैं। तो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली या सबसे ऊपर जो क्लासिफिकेशन में कैटेगरी होती है
वो है किंगडम, ठीक। उसके बाद आता है फाइलम या डिवीजन, ठीक। उसके बाद फिर जो स्टेप है, ये सब स्टेप भी आपको दिख रहे हैं और इनकी रैंक भी दिख रही है। उसके बाद फिर क्लास आता है, क्लास के बाद फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फिर फैमिली आता है, फैमिली के बाद फिर जीनस आता है और जीनस के बाद फिर स्पीशीज आता है। अच्छा, जब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आप देते हैं तो उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें दो नाम उसकी दो कैटेगरीज को ही बताता है। एक पहला जो वर्ड होता है, मतलब उसमें जो नाम होता है उसमें दो वर्ड होते हैं, उसमें पहला वर्ड जो है वो जीनस को बताता है और दूसरा वर्ड स्पीशीज को बताता है। उसके नाम में ही दो कैटेगरीज का इंडिकेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा का जीनस हो जीनस मैंजीफेरा जीनस हो गया और इंडिका क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। तो आप देखेंगे कि ये स्टेप है, इसी को तो आप स्टेप बोलते हैं, ये स्टेप है। तो सबसे निचले पायदान पर स्पीशीज है, उसके ऊपर जीनस है, उसके ऊपर फैमिली है, उसके ऊपर ऑर्डर है, उसके ऊपर क्लास है, उसके ऊपर फाइलम है, उसके ऊपर किंगडम है। तो जब आप पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट स्टेप कौन सा है, तो किंगडम। तो ये कैटेगरीज है सारी, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और उनकी हायरार्की है। तो हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम हो गया, हाईएस्ट कैटेगरी या रैंक क्या हो गया, किंगडम हो गया। और लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीशीज हो गया, लोएस्ट कैटेगरी क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। और जब कैटेगरी को आप कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, या क्लास ऐसे ही लिख दिया क्लास मैमेलिया या मैमल, ठीक है। या ऑर्डर जैसे लिख दिया प्राइमेटा, प्राइमेटा, या किंगडम लिख दिया जैसे एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो जब आप किसी कैटेगरी या रैंक को कोई नाम दे देते हैं तो उसके लिए कोई साइंटिफिक टर्म यूज कर देते हैं, तो इसी को टैक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सॉन। तो एनिमेलिया क्या है, ये टैक्सॉन है, या एनिमल क्या है, टैक्सॉन है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनिमेलिया या एनिमल टैक्सॉन है, कॉर्डेटा क्या है, टैक्सॉन है, मैमेलिया क्या है, टैक्सॉन है, प्राइमेटा क्या है, टैक्सॉन है, ठीक है। मैं इसी तरह से जीनस है या फैमिली है, स्पीशीज, सबको कोई ना कोई आप नाम देंगे ना, कोई नाम, कौन सा जीनस, कौन सी फैमिली, तो कौन सी में जब जवाब देंगे तो कोई ना कोई साइंटिफिक टर्म आएगा, तो वो हो गया टैक्सॉन। तो कैटेगरी को ही जब टर्म यूज, साइंटिफिक टर्म यूज कर देते हैं तो उसी को टैक्सॉन कहा जाता है। तो ये सब टैक्सॉन है, ठीक है। जैसे एनिमेलिया इज अ टैक्सॉन, कॉर्डेटा इज अ टैक्सॉन, मैमेलिया इज अ टैक्सॉन, प्राइमेटा इज अ टैक्सॉन, ठीक है। ऐसे मैंजीफेरा इज अ टैक्सॉन, इंडिका इज अ टैक्सॉन। आई बात समझ में? तो आपको कहा जाए कॉर्डेटा, उसको भी आप क्लासिफाई करते हैं। आपको कहा जाए एनिमल, उसको भी क्लासिफाई करते हैं। आपको कहा जाए प्राइमेटा, तो प्राइमेट को भी आप क्लासिफाई कर रहे हैं। आपको कहा जाए मैमल, तो मैमल को भी आप क्लासिफाई कर रहे हैं। मतलब मैमल आपके पास आ गया तो मैमल का आप फाइल, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, टाइप बताएंगे। इनमें से कोई भी नाम आपको दे दिया जाए तो आप उसका ऊपर से नीचे तक पूरा स्टेप जो है बता डालेंगे, ठीक। आई बात समझ में? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कोई भी कैटेगरी हो सकती है, एनी ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो और कैटेगरी कहिए या टैक्सॉन कहिए, कैटेगरी को कोई नाम दे देंगे तब टैक्सॉन है। यानी कि एनिमेलिया जो है उसका जो लेवल है वो किंगडम के लेवल का टैक्सॉन है। कॉर्डेटा का लेवल एनिमेलिया से नीचे है, तो ये फाइलम के लेवल का टैक्सॉन है। मैमेलिया जो है वो क्लास के लेवल का टैक्सॉन है। प्राइमेटा ये ऑर्डर के लेवल का टैक्सॉन है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक। तो कैटेगरी कहिए या टैक्सॉन कहिए इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का यूनिट है।
इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोई भी कैटेगरी, कोई भी टैक्सॉन, आप उसी को क्लासिफाई करते हैं। कहा जब मैमेलिया को क्लासिफाई करो तो कर देंगे कि मैमेलिया जो है वो फाइलम कॉर्डेटा में आता है, किंगडम एनिमलिया में आता है, और फिर बता देंगे कि मैमेलिया के नीचे कितने ऑर्डर्स होते हैं, हर ऑर्डर में कितने फैमिलीज होती हैं, हर फैमिलीज में कितने जीनस होते हैं, और हर जीनस में कितने स्पीशीज होते हैं। किसी को भी उठा लो, आप उसको क्लासिफाई कर दोगे। उसके नीचे का स्टेप भी बताना है, उसके ऊपर का भी स्टेप पर जाना है। तो क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है? कैटेगरी या टैक्सॉन। कैटेगरी और टैक्सॉन एक ही चीज है, बस नाम दे देना है। जैसे आपसे पूछा जाए, एक सम्मेलन हो रहा है जहां बहुत सारे सेना के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं, सेना के अफसर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मंच से घोषणा होती है कि कैप्टन खड़े हो जाए। तो कैप्टन खड़े हो जाए तो तुमको मालूम है ना कि सेना में एक ही कैप्टन नहीं होते हैं, बहुत बहुत कैप्टन होते हैं। तो पता चला कि 20 लोग खड़े हो गए भीड़ में से। जैसे ही मन से आवाज आई कि कैप्टन खड़े हो जाए, तो कैप्टन तो 20 लोग हैं, 20 लोग खड़े हो गए। तो वो कैटेगरी बताया गया, वो रैंक बताया गया। तो रैंक जब कैप्टन बोला गया तो 20 लोग उस रैंक पर थे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कैप्टन विकास शर्मा खड़े हो जाए तो केवल एक आदमी खड़ा होगा, क्योंकि कैप्टन है और उसको एक नाम दे दिया गया, साइंटिफिक टर्म दे दिया गया। तो साइंटिफिक टर्म देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कैप्टन या कौन सा, उसी तरह से कौन सा फाइलम। तो जब कौन सा फाइलम, तो कॉर्डेटा, और भी तो फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा है फाइलम, मोलस्का है फाइलम, ठीक है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, सीलेंट्रेटा है, पोरीफेरा है, ये सब तो फाइलम ही है। लेकिन हम फाइलम बोलेंगे तो जितने भी तो फाइलम बोलेंगे तो फाइलम बोलने से स्पष्टता नहीं रहेगी ना। तो फाइलम मतलब हमने सिर्फ कैटेगरी या रैंक की बात कर दी, लेकिन कौन सा फाइलम, ये हो गया टैक्सॉन। तो जब कैटेगरी के सामने जो आप लिखते हैं वही टैक्सॉन होता है। तो टैक्सॉन या कैटेगरी ये क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। समझ में आया? और जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको आप क्लासिफाई करते हैं, आप दुनिया में किसी जीवधारी को पकड़ के लाएंगे और आप कहेंगे ना हमको इसको क्लासिफाई करना है, तो कोई भी जीवधारी को आप स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो लोएस्ट रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज। तो ये भी पूछा जा सकता है। स्पीशीज जो है लिख लेंगे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको आप स्पीशीज कहेंगे, ठीक है। और केवल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आप कहेंगे टैक्सॉन। इनमें से किसी को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती क्लासिफिकेशन की? जो सबसे बेसिक कैटेगरी होगी, जो सबसे बेसिक रैंक होगा, उससे नीचे तो कोई रैंक नहीं, तो उसको बोलेंगे स्पीशीज। तो दुनिया में कोई भी जीव आपको दिख रहा है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमन क्या है? स्पीशीज है। डॉग क्या है? स्पीशीज है। कैट क्या है? स्पीशीज है। मैंगो क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। तो आप क्लासिफाई किसी स्पीशीज को ही तो करते हैं, और उस स्पीशीज को पकड़ करके फिर उसका किंगडम बताते हैं, उसका फाइलम का डिवीजन बताते हैं, फिर क्लास बताते हैं, फिर ऑर्डर बताते हैं, फिर फैमिली बताते हैं। जब आपके हाथ में कोई स्पीशीज रहेगी नहीं तो क्या बताएंगे? समझ में? ऐसे समझो कि जब तक तुम उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देखोगे तब तक तुम उसकी प्रॉपर्टी नहीं बता पाओगे, यानी तब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो नाम नहीं दे पाओगे, और जब नाम दे दोगे तो तुमने जीनस और स्पीशीज तो बता ही दिया, और तब उसके बाद उसके ऊपर चलते हो ना कि बाकी दूसरे मौजूद एनिमल से जिनको पहले क्लासिफाई किया गया था, या बाकी मौजूद प्लांट जिनको पहले क्लासिफाई किया था, उससे ये कितना मैच कर रहे हैं। तो उनके साथ उनको उसी किंगडम में, उसी फाइलम में, या उसी क्लास में, उसी ऑर्डर में शिफ्ट करते जाओगे, पकड़ पकड़ के। पकड़े, पहचाने, अरे तो कान है, इसका तो आंख है, इसकी तो पूंछ है, टांग है, तो उसको ऐसे सांप के साथ नहीं रखोगे। सांप में तो टांग नहीं होती, सांप में तो कान नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। पूंछ तो सांप में होती है लेकिन टांग नहीं होती है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, तो सांप के साथ तो नहीं रखोगे। तो उसको जरूर किसी ऐसे पहले से खोजे हुए, पहले से क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में डालोगे जो इससे ज्यादा मैच करेगा। दैट इज क्लासिफिकेशन। अब यहां एक चीज आप ध्यान से देखेंगे
कि ये सारे ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज की संख्या कितनी होती है? ऑब्लिगेट कैटेगरीज की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये सवाल आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये तो जरूर और जरूर ही होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासिफाई करेंगे। लेकिन इसके अलावा सुविधा के अनुसार साइंटिस्ट जो है कुछ और भी कैटेगरीज इनके बीच में घुसा देते हैं, उनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहा जाता है। अब जैसे एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है ट्राइब, तो अब ट्राइब का अक्सर पूछा जाता है कि किसके बीच में रहेगा। एनसीईआरटी बुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन पूछा है सवाल, नीट में, सीबीएसई पीएमटी में पहले पूछा जा चुका है। तो ट्राइब जो होता है वो फैमिली के बाद आता है। तो याद रखेंगे कि फैमिली के बाद जो है आप ट्राइब घुसा देंगे। तो ट्राइब अगर आप यहां लिख देंगे, एक और स्टेप बना देंगे फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब, तो ये ट्राइब जो है एक नया पायदान बन जाएगा अगर इंटरमीडिएट कैटेगरीज आप घुसाएंगे। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज। तो ट्राइब इज नॉट अ ऑब्लिगेट कैटेगरी, वो एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है। तो ट्राइब को घुसाना है तो फैमिली के नीचे लाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे होता है इंटरमीडिएट कैटेगरीज के नामों में सब और सुपर लग जाता है। जैसे क्लास है तो क्लास के नीचे सब क्लास और ऊपर सुपर क्लास। तो अगर आपको और इंटरमीडिएट कैटेगरी घुसानी है तो ऊपर आप लिख सकते हैं सुपर क्लास, और नीचे अगर सब क्लास है तो सब क्लास लिख दीजिए, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। तो अब जब आप एनिमल को क्लासिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किंगडम बताएंगे, फाइलम बताएंगे, सुपर क्लास बताएंगे, फिर क्लास बताएंगे, फिर सब क्लास बताएंगे, फिर ऑर्डर है, सब ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर बता सकते हैं, फिर फैमिली है, फैमिली के नीचे सब फैमिली हो सकती है, सब फैमिली के नीचे, तो जब फैमिली खत्म होगी तो क्या शुरू हो जाएगा? ट्राइब, और ट्राइब खत्म होगा तो जीनस, जीनस खत्म होगा तो स्पीशीज। आई बात समझ में? तो ये जो सुपर क्लास है, सब क्लास है, ट्राइब है, ये सब इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हायरार्की की बात करते हैं तो पहले नंबर पर हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, फाइलम हो गया, फिर ये क्लास हो गया, फिर ऑर्डर हो गया, फिर फैमिली हो गया, फिर जीनस हो गया, फिर स्पीशीज हो गया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी को ही ग्रुप कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम यहां समझाते हैं किंगडम बहुत बड़ा ग्रुप होता है, किंगडम बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसके बाद उससे छोटा ग्रुप जो होता है वो फाइलम होता है। तो एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स आपको दिखेंगे। उस फाइलम में भी कुछ फाइलम छोटे होंगे, कुछ फाइलम बड़े होंगे। तो कुछ बड़े फाइलम्स भी हो सकते हैं, कुछ छोटे फाइलम्स भी, कुछ और छोटे फाइलम भी हो सकते हैं। मतलब आप समझ गए? तो किंगडम अपने अंदर समेटे रहता है फाइलम्स को। ये फाइलम हो गया, या डिवीजन को, प्लांट के केस में डिवीजन, एनिमल के केस में फाइलम। अच्छा, फाइलम के अंदर बहुत सारे और भी छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको क्लास कहा जाता है। तो फाइलम के अंदर जो है भी छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप क्लास कहते हैं। कुछ क्लास छोटे होंगे, कुछ क्लास बड़े होंगे। तो ऐसे ही फाइलम के अंदर जो है वो और भी ग्रुप्स होते हैं, तो उनको आप क्लास कहते हैं। तो ये क्लास हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए क्लास हो गया। उसके बाद अब हर क्लास में बहुत सारे और छोटे ग्रुप होते हैं जिनको ऑर्डर कहते हैं। तो आप क्लास के अंदर और भी छोटे ग्रुप को बना दीजिए, तो इनको ऑर्डर कहेंगे। ये मान लीजिए ऑर्डर हो गया, कुछ छोटे ऑर्डर होंगे, कुछ बड़े ऑर्डर होंगे, ठीक। तो ये ऑर्डर हो गया। तो क्लास के अंदर जो है ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर के अंदर भी बहुत सारे छोटे ग्रुप होते हैं, उनको फैमिलीज कहा जाता है। तो ऑर्डर के अंदर और छोटे ग्रुप्स बना दीजिए, तो उनको फैमिली कहेंगे। तो ये फैमिलीज हो गई, ठीक। छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, कुछ फैमिली छोटी होगी, कुछ फैमिली बड़ी होगी। छोटी मतलब कि कम ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे, बड़ी फैमिली मतलब ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रखे गए होंगे प्रॉपर्टी के आधार पर। ये सब फैमिलीज हो गई, तो तुमको फैमिली भी मिल गई। तो किंगडम बहुत बड़ा समूह है, फाइलम उससे छोटा समूह है जो कि किंगडम के अंदर ही है, और क्लास फाइलम से भी छोटा समूह है, और क्लास से भी छोटा समूह क्या है? ऑर्डर है। तो एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर के अंदर भी और छोटे छोटे समूह हैं जिनको क्या कहेंगे? फैमिलीज। और फैमिलीज के अंदर और छोटे समूह होते हैं जिनको जीनस कहा जाता है।
तो इसके अंदर आप और छोटे छोटे समूह बना दीजिए, तो इनको जीनस कह देंगे। और जब जीनस बन जाएगा तो जीनस के अंदर भी और छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस होते हैं जिनको क्या कहेंगे, स्पीशीज। तो आप देख रहे हैं जब हम किंगडम बोलेंगे तो हम इन सभी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सभी मतलब ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जब हम फाइलम बोलेंगे तो हम एक पर्टिकुलर समूह की बात कर रहे हैं उस किंगडम के अंदर, और जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फाइलम के पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी आगे। तो जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे आते जाएंगे, जो ग्रुप है वो छोटा होता जाएगा, और सबसे छोटा ग्रुप जो होगा वो स्पीशीज का होगा, इसीलिए उसको लोएस्ट रैंक बोला जाता है, लोएस्ट रैंक पर है। अब किंगडम को हाईएस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विशाल समूह होता है ऑर्गेनिज्म का, तो ये हाईएस्ट रैंक है। एक जनरल जो है, एक जनरल, भारतीय सेना का जनरल ऑर्डर देता है सभी सैनिकों को, जितने मिलिट्री पर्सनल है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जनरल के अंदर। तो जनरल की जो हैसियत है वो किंगडम की हैसियत है। रैंक देखो तो किस रैंक का कितना प्रभाव होता है। जनरल से नीचे जो है कर्नल होता है, कर्नल से नीचे मेजर होता है, मेजर से नीचे कैप्टन होता है, कैप्टन से नीचे लेफ्टिनेंट होता है। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, रैंक समझा रहा हूँ। तो क्यों किंगडम का रैंक सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। फाइलम जो है उसका रैंक किंगडम से नीचे क्यों है, क्योंकि जो सारे एनिमल का ग्रुप है उसमें कई सारे ग्रुप होंगे, उसमें एक ग्रुप को खाली फाइलम आप बोलेंगे। ये एक फाइलम, ये दूसरा फाइलम, ये तीसरा फाइलम, ये चौथा फाइलम, मतलब एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब आप समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। तो ऐसे अगर रैंक की बात करें तो एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम आएंगे। देखिए एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस आएंगे, और एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिलीज आएंगी, बहुत सारी फैमिलीज आएंगी, और एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आएंगे, और एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों किंगडम का रैंक ऊपर है और स्पीशीज का रैंक नीचे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए जो किंगडम के मेंबर्स होते हैं, एक ही किंगडम के मेंबर्स के बीच में कितनी सिमिलरिटी होती है, एक ही फाइलम के मेंबर के बीच में कितनी सिमिलरिटी होती है, या एक ही ऑर्डर के मेंबर के बीच में कितनी सिमिलरिटी होती है, या एक ही जीनस के मेंबर के बीच में कितनी सिमिलरिटी होती है, या एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में कितनी सिमिलरिटी होती है, इसको समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए जब हम किंगडम एनिमलिया कहते हैं, ये कैटेगरी हो गया और ये रैंक, ये कैटेगरी हो गया और ये टैक्सॉन हो गया। तो जब हम बोलते हैं कि एनिमल, तो एनिमल मतलब हम उसका रैंक क्या बता रहे हैं, तो एनिमल का रैंक क्या है, किंगडम। तो हमारे दिमाग में आ जाएगा हाइड्रा का चित्र, स्नेक का चित्र आ जाएगा, ठीक। फिर दिमाग में स्नेल का चित्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ह्यूमन का चित्र आ जाएगा, ह्यूमन, ठीक है। फिर पिजन का चित्र आ जाएगा। जब हम एनिमलिया टर्म यूज करेंगे तो मतलब हम किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक, किंगडम की बात कर रहे हैं। तो हमारे सामने इस किंगडम में, क्योंकि किंगडम बहुत बड़ा ग्रुप है, एनिमलिया बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसमें जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब हमारे दिमाग में आएंगे। यहां हमने कुछ उदाहरण ले लिया। तो जब हम किंगडम एनिमलिया बोलेंगे कि एक जानवर है बाहर जो किंगडम एनिमलिया का खड़ा है, तो आप क्या समझेंगे कमरे के अंदर बैठ करके किंगडम एनिमलिया का मेंबर खड़ा है, मतलब दुनिया में मौजूद कोई भी एनिमल खड़ा हो सकता है, यही तो दिमाग में जाएगा, क्योंकि आप देख तो रहे नहीं है। तो आप इमेजिनेशन में हाइड्रा, स्नेक, स्नेल, ह्यूमन, पिजन, ठीक है। अब जब आप स्टेप में नीचे आते हैं, अब आप फाइलम की बात करते हैं,
तो एनिमलिया में बहुत सारे फाइलम है, तो आप मान लेते हैं कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो आप कॉर्डेटा की बात करते हैं, ठीक है। तो जब कॉर्डेटा की बात करते हैं तो आपके दिमाग में अब सिर्फ ऐसे एनिमल आएंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि कॉर्डेटा की प्रॉपर्टी आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो यानी कि अब आपने जो किंगडम का जिक्र किया पहले एनिमलिया, अब आप उसके फाइलम में घुस गए। पहले आपने किंगडम के बारे में जब आपको एनिमलिया कहा गया तो आप इतना सोच रहे थे, लेकिन जब आपको कॉर्डेटा बोला गया तो अब आप इतना सोचने लगे, ठीक है। थोड़ी क्लैरिटी बढ़ गई। क्या क्लैरिटी बढ़ गई? कि मतलब जो पहले एनिमल सोचे थे उन्हीं में से मान लेते हैं, फिर अब मान लो इतने ही एनिमल धरती पर आते तो आपके दिमाग में इतने ही चित्र बनते। अब जब कॉर्डेटा बोलेंगे तो उसमें रीढ़ की हड्डी पिजन में होगी, ह्यूमन में होगी, स्नेक में होगी, तो अब आपके दिमाग में सिर्फ स्नेक आएगा, ह्यूमन आएगा और पिजन आएगा। आगे आपने अपने दिमाग से अब किसको निकाल दिया? हाइड्रा को निकाल दिया और स्नेक को निकाल दिया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक। अब फिर आपसे कहा गया क्लास मैमेलिया। अब मैमेलिया बोला गया या मैमल बोला गया, ठीक है। तो जैसे ही मैमल बोला गया तो आपके दिमाग में आएगा अरे बॉडी पर हेयर्स हो, ईयर पिन्ना हो, मेमोरी ग्लैंड्स हो, तो आप इनमें ह्यूमन के बारे में सोचने लगेंगे या ओरिजिनली जो आपने एनिमल लिया है उसके बारे में सोचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लो धरती पर यही 1 2 3 4 5 तरह के जीव होते, तो जब एनिमलिया बोलते तो 5 तरह के एनिमल होते, तो एनिमलिया बोलते तो पांचों एनिमल आपके दिमाग में आता। लेकिन जब कॉर्डेटा बोलेंगे तो उस 5 में से कुछ निकल जाएंगे ना कैरेक्टर के आधार पर, तो कुछ एनिमल और कम हो गए। जब मैमेलिया बोले तो एनिमल और कम हो गए। समझ में आया? तो जैसे जैसे आप क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ऊपर वाले स्टेप से जब नीचे वाले स्टेप की तरफ आप आते हैं, नीचे वाले स्टेप पर आते हैं, किंगडम से उतर करके जब आप फाइलम पर आते हैं, और फाइलम से उतर करके जब आप क्लास पर आते हैं, या इसी तरह से जब क्लास से उतर करके आप समझ में आया? तो जब आप क्लास से उतर करके ऑर्डर पर आते हैं, या ऑर्डर से उतर करके जब फैमिली पर आते हैं, या फैमिली से उतर करके जब आप जीनस पर आते हैं, या जीनस से उतर करके जब आप स्पीशीज पर आते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि जब आप किंगडम के लेवल पर आते हैं तो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को आपको कंपेयर करना पड़ता है, और जब आप नीचे आते हैं तो ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम ऑर्गेनिज्म अब आपको तुलना करनी है। जब और नीचे उतर के आते हैं तो ऑर्गेनिज्म और कम हो जाते हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आपको एनिमलिया कहा जाएगा तो आपके सामने बहुत ज्यादा एनिमल होंगे कंपेयर करने के लिए। जब आपसे कॉर्डेटा बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि कॉर्डेटा, आप सुने कॉर्डेटा, तो आप पहले से कम एनिमल को कंपेयर करेंगे, कुछ छट गए। जब आपको कहा जाएगा मैमेलिया तो आप और कम एनिमल को कंपेयर करेंगे। ये बात समझ में आ गई? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप ऊपर से नीचे रैंक की तरफ आते हैं तो नीचे ज्यादा कैरेक्टर मैच करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है? तो मोर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स मतलब उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होती है। मोर सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और जब आप जितना ऊपर जाते हैं लेस सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो मोर सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट लोएस्ट लेवल या लोएस्ट कैटेगरी या लोएस्ट रैंक। और जो हाईएस्ट रैंक होता है लेस सिमिलरिटी या लेस सिमिलर कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो लेस सिमिलर कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स।
ये ध्यान रखना। तो लेस सिमिलर कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी नहीं होती है, ज्यादा सिमिलरिटी नहीं होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी कब नहीं होती है, जब वो ऑर्गेनिज्म को आप किंगडम के लेवल पर कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म के बीच में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कब मिलेगी, जब आप स्पीशीज के लेवल पर कंपेयर कर रहे हैं। तो एट लोएस्ट लेवल यानी स्पीशीज के लेवल पर देयर आर मोर सिमिलर कैरेक्टर्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब आप किंगडम के लेवल पर बात करते हैं, किंगडम के लेवल पर बात करते हैं, तो लेस सिमिलर कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट हाईएस्ट लेवल। मतलब आप जब हाईएस्ट लेवल की बात करते हैं, तो एट हाईएस्ट लेवल, जब आप हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं, तो जो एनिमल को कंपेयर जब आप करते हैं, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलती है। जैसे देखो उस ग्रुप में, अब हाइड्रा और स्नेक में जब तुम कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे, किंगडम, जब हम किंगडम बोलेंगे, एनिमलिया बोले, मतलब हम किंगडम की बात कर रहे हैं, तो एनिमलिया बोलने पर हाइड्रा, सांप, घेघा, कबूतर, ह्यूमन, इन पांचों को अगल बगल रख लो, तो देखोगे कि तुमको कैरेक्टर में बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर बहुत कम मिलेंगे तभी तो उस ग्रुप में रखे गए हैं, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर की संख्या कम होगी, ठीक। लेकिन जब उससे नीचे वाले रैंक पर आओगे, कॉर्डेट्स पर आओगे, तो वहां पर तुमने हाइड्रा को निकाल दिया, स्नेल को निकाल दिया, स्नेक, ह्यूमन, पिजन को रखा, तो उसमें सिमिलरिटी अब और ज्यादा मिलने लगेगी। जब तुम मैमल के लेवल पर आ जाओगे और नीचे उतर आओगे, यानी किंगडम से फाइलम पर उतरे, फाइलम से क्लास पर उतरे, तो अब जो एनिमल बचेंगे उसमें और ज्यादा सिमिलरिटी तुमको बढ़ जाएगी। और जब तुम एकदम स्पीशीज लेवल पर आ जाओगे, तो सारे मेंबर तो सेम दिखेंगे, जैसे ह्यूमन स्पीशीज, डॉग स्पीशीज, कैट स्पीशीज, तो सारे बिल्ली, तो दो बिल्लियों को तुलना करोगे तो ज्यादा सिमिलर होंगी, कि बिल्ली को सांप से तुलना करोगे वो ज्यादा सिमिलर होगा। तो बिल्ली की तुलना तुम सांप से करोगे कब, जब कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा की बात करोगे तो सांप भी कॉर्डेटा है, बिल्ली भी कॉर्डेटा है। लेकिन खाली आपस में बिल्लियों की तुलना कब कर रहे होगे, जब स्पीशीज की बात करोगे, कैट स्पीशीज, तो सारे कैट ही ना तुम्हारे दिमाग में आएंगे। तो क्लासिफिकेशन में याद रखना, जितने लोएस्ट रैंक पर जाओगे या जितने लोएस्ट रैंक वाले एनिमल्स को इकट्ठा करके उनको कंपेयर करोगे, तो उसमें ज्यादा सिमिलरिटी तुमको मिलेगी। और जितने ऊंचे पायदान पर जाकर के तुम देखोगे, तो एक तो एनिमल की संख्या बढ़ जाएगी और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं दिखने लगेंगी, तो सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम मिलेंगे तुमको। छांट करके तुमको अलग करना पड़ेगा, तो जो छांटैया ही तो हो रही है, सारे एक फाइलम वाले एक जगह रख दो, दूसरे फाइलम वाले दूसरी जगह रख दो, फाइलम में भी अब एक क्लास वाले एक जगह रख दो, क्लास में भी अब एक ऑर्डर वाले एक जगह रख दो, तो तुम सिमिलरिटी के आधार पर तो नीचे आ रहे हो, उसी में से चुनते हुए। पहले इतने एनिमल थे, तो ऐसा करते हैं कि सांप और पिजन और ह्यूमन ये ज्यादा मिल रहे हैं, इनको अलग कर दो, इनको कॉर्डेटा बोल दिया गया। अच्छा, इसमें जो है ह्यूमन को अलग कर दो, क्योंकि ह्यूमन में हेयर है, पिजन में हेयर नहीं है, और सांप में तो टांग ही नहीं, तो तीनों को अलग कर दिया। तो तीनों एक लेवल पर कब थे, जब उनकी हम रीढ़ की हड्डी देख रहे थे, कॉर्डेट में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, आई बात समझ में, नोटोकॉर्ड से ही आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो ये बात समझ में आया। तो एनसीईआरटी बुक लिखता है कि जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में लोएस्ट स्टेप पर आते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म जो उस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म है उनमें ज्यादा सिमिलरिटी मिलती है। यानी कि एक बड़े ग्रुप में ये जो कई सारे तुमको फाइलम्स दिख रहे हैं, किंगडम में बहुत सारे फाइलम दिख रहे हैं, उस फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस दिख रहे हैं, उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं, उस ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिलीज दिख रहे हैं। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जितना छोटा ग्रुप के पास जाओगे उतना ज्यादा सिमिलरिटी तुमको मिलेगी। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब देखो, कैरेक्टर इज मोर जनरल और कैरेक्टर इज लेस जनरल। जितना ऊपर रहोगे उतना कैरेक्टर ज्यादा जनरल होगा, जितना नीचे आओगे कैरेक्टर उतना स्पेसिफिक हो जाएगा। तो एट हाईएस्ट लेवल कैरेक्टर्स आर मोर जनरल,
और एट लोएस्ट लेवल कैरेक्टर आर लेस जनरल, लीस्ट जनरल, मतलब कैरेक्टर आर मोर स्पेसिफिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जनरल कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? जनरल कैरेक्टर का मतलब है सभी एनिमल की सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये जनरल हो गया। चाहे हाइड्रा की सेल वॉल ले लो, चाहे पिजन की सेल ले लो, उसका सेल वॉल ले लो, मतलब हाइड्रा की सेल लो, स्नेक का सेल लो, स्नेल का सेल लो, ह्यूमन का सेल लो, पिजन का सेल लो, क्या इनमें सेल वॉल होती है? नहीं, ये जनरल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये नहीं बोलोगे ना कि एनिमलिया में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जो कि सभी एनिमल पर लागू है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कैरेक्टर्स आर मोर जनरल, मतलब जनरल कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर जिससे कि पहचान वाले लक्षण की आप एकदम उस एनिमल तक पहुंच जाइए, वो ऊपर वाले रैंक्स में नहीं होगा। जो वो सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? सबसे नीचे वाले रैंक में। जब हम कुत्ता को कुत्ता बोलेंगे तभी आप समझ पाएंगे। हम ये बोले, हम कमरे में बैठ करके कि बाहर एक एनिमल है, तो भी आपके दिमाग में नहीं समझ में रहा। एनिमल बोल दिए तो आपके सामने जनरल कैरेक्टर्स आएंगे। एनिमलिया का फीचर क्या है? अच्छा, कोई ऐसा जीव है जिसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, यही सब मत सोचोगे। वो लोकोमोशन दिखा रहा होगा, जनरल कैरेक्टर। लेकिन हम बोले कि बाहर कॉर्डेटा है, तो बाहर कॉर्डेटा है, अच्छा, यानी कि उसमें रीढ़ की हड्डी तो होगी, और ज्यादा तुम स्पेसिफिक हो गए। तब तक फिर कोई बाहर से आता आके बोला कि अरे मैमल है, तो अच्छा, रीढ़ की हड्डी तो जो है कबूतर में भी होती है, रीढ़ की हड्डी तो सांप में भी होती है, रीढ़ की हड्डी तो ह्यूमन में भी होती है, लेकिन उसमें बॉडी हेयर्स पाए जा रहे हैं, मतलब मैमल है, मतलब इसका मतलब मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर, यानी वो गाय घोड़ा गधा में से कोई चीज है। फिर तब तक कह दिया वो प्राइमेट है, वो प्राइमेट है, यानी मंकी, ह्यूमन, और ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर बताने लगे। यानी प्राइमेट है मतलब उसमें इंटेलिजेंस होगा, उसमें नाखून होंगे, नेल्स होंगे, क्लॉज नहीं होंगे, नेल्स प्राइमेट का फीचर होता है। क्लॉ और नेल में अंतर है, पंजे और नेल्स जैसे हम लोग में पाए जाते हैं, तो प्राइमेट का फीचर है। बाइपेडल लोकोमोशन दिखा रहा होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो हम जितना नीचे आते जाएंगे कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज, उतना ज्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे, हम उस जानवर तक पहुंच जाएंगे। उस जानवर तक पहुंचने का मतलब है एकदम स्पेसिफाइड, हमने स्पेसिफिक कर दिया, मतलब हमारे दिमाग में एक तरह से पूरा वो क्लियर हो गया कि कौन सा जानवर है। तो जब तक कुत्ता को कुत्ता नहीं कहा जाएगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब कोई कुत्ता बोलेगा आपसे तब आप समझ जाएंगे, हाँ, ये किस जानवर की बात कर रहा है। एनिमल, कुत्ते को ही बाहर कुत्ता बैठा है, एक लड़का आके उसको एनिमल बोल रहा है, एक लड़का आके उसको कॉर्डेट बोल रहा है, एक लड़का आकर के उसको मैमल बोल रहा है, एक लड़का आके उसको कार्निवोर बोल रहा है, ठीक है ना। एक लड़का आकर के फिर उसको और भी नीचे वाले रैंक का टेक्सॉन यूज कर रहा है। लेकिन जब तक वो कैनिस फैमिलियरिस नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कुत्ता की बात कर रहा है वो। और कैनिस फैमिलियरिस का मतलब पूरा कुत्ता के रूप में हमारे सामने वो दिखेगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत क्लियर रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखें कि डिफिनीशंस क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के। तो बड़ा आसान है, बहुत ही सरल है। तो definitions of taxonomic categories, जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके डेफिनेशंस क्या है। जैसे पूछा जाए कि किंगडम का क्या डेफिनेशन है, किंगडम का क्या डेफिनेशन है, तो किंगडम क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ फाइलम्स या ग्रुप ऑफ डिवीजन, सिंपल सा चीज है। तो ये ग्रुप ऑफ फाइलम, प्लांट के एनिमल के केस में, या डिवीजन। उसके बाद किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीजन। तो ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो ये नहीं कि कोई भी क्लास, संबंधित क्लास जिनके कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं जिन क्लासेस के, उनको एक फाइलम में रखा जाता है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, या इट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट कंटेन्स many group of classes that
आर सिमिलर इन मेनी फीचर्स, ठीक है। उसके बाद क्लास हो गया। क्लास का डेफिनेशन क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर की बात करें तो इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। उसके बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक। और जीनस क्या हो गया? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। हर स्पीशीज दुनिया की रिलेटेड है तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। और स्पीशीज का डेफिनेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स showing fundamental similarities, showing fundamental या basic similarities, मतलब जिसके मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सके। ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है जो मायर ने दिया था। मायर ने क्या स्पीशीज का डेफिनेशन बताया था? स्पीशीज हर उस इंडिविजुअल को एक ही स्पीशीज का मानेंगे जो कि आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। कुछ साइंटिस्ट ये देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी अगर सेम है तो उसको बोल देंगे कि एक ही स्पीशीज का मेंबर है, उसको मॉर्फो स्पीशीज कंसेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज बोला जाता है। लेकिन आज के समय में बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को माना जाता है कि भले ही दो ऑर्गेनिज्म ऊपर से देखने में सिमिलर ना लग रहे हो, मॉर्फोलॉजी भले ही डिफरेंट हो, लेकिन अगर वो नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं तो हमको उनको एक ही स्पीशीज का मानना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो यानी कि जो एनसीईआरटी बुक एक लाइन लिखती है कि किसी भी कैटेगरी में केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स ही नहीं रहते हैं, कि पता चला कि जिनका केवल मॉर्फोलॉजी मैच कर रहा है वही सिर्फ उस कैटेगरी में रहेंगे, उस ग्रुप में रहेंगे। उनमें और भी फीचर्स देखे जाते हैं, खाली मॉर्फोलॉजी ही नहीं देखा जाता है। तो कैटेगरी या समूह में जो एनिमल्स होते हैं वो एग्रीगेट, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स ही नहीं होते मेयर। तो ये चीज भी एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन करती है। तो इस तरीके से ये हो गया डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक में कुछ एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, उनका किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एनिमल का भी और प्लांट का भी। तो इस बहाने आपको कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साइंटिफिक टर्म भी देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन भी जानने को मिलेंगे जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए पहले हम कुछ एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को समझते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। अब जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, और कुछ केस में सब स्पीशीज भी होता है। तो आप सब स्पीशीज तक की बात यहाँ पर एक आध केस में दिखाएंगे, ठीक है। अब जब हम किंगडम की बात करते हैं तो किसी भी एनिमल को जब आप क्लासिफाई, किसी भी एनिमल का किंगडम क्या होगा? एनिमलिया। तो ये हो गया रैंक या कैटेगरी, ठीक है ना। इसको आप लिख लेंगे कैटेगरी या रैंक। और अब इसके आगे आप टैक्सॉन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? टैक्सॉन। आप क्या लिख रहे हैं? टैक्सॉन। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमलिया। ये आपसे पूछा जाएगा एनिमल क्या होता है, तो बोलोगे एनिमल किंगडम होता है, ठीक है। किंगडम का साइंटिफिक टर्म एनिमल या प्लांट हो सकता है। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो यहां पर हम किंगडम एनिमलिया होंगे। किसी भी एनिमल को आप किस किंगडम में रखेंगे? एनिमलिया में, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद हम फाइलम यहां कॉर्डेटा लिख देते हैं। कॉर्डेटा, एनिमलिया किंगडम में फाइलम क्या आता है? कॉर्डेटा।
किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा, कॉर्डेटा में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लासेस आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि किंगडम में बहुत सारे आपको फाइलम्स मिलेंगे, उस तरह फाइलम्स में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, क्लास मिलेंगे। तो हमने एक किंगडम चूज किया एनिमलिया, उसका एक फाइलम चूज किया कॉर्डेटा, अब उसका एक क्लास चूज करेंगे मैमेलिया। एक क्लास चूज किया मैमेलिया, ठीक है, या मैमल्स, तो क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया क्या है, टैक्सॉन। कॉर्डेटा क्या है, टैक्सॉन। एनिमलिया क्या है, टैक्सॉन। कॉर्डेटा की रैंक या कैटेगरी क्या है, फाइलम। एनिमलिया की रैंक या कैटेगरी क्या है, किंगडम। मैमेलिया की रैंक या कैटेगरी क्या है, क्लास। ठीक, आई बात समझ में। अब जब हम मैमेलिया में आते हैं तो मैमेलिया में भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, क्लास में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। तो हम यहाँ दो ऑर्डर का जिक्र करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दो ऑर्डर का जिक्र किया है। कार्निवोरा, ये ध्यान रखिएगा, प्राइमेटा। तो कार्निवोरा और प्राइमेटा, तो यहां पर दो ऑर्डर होगा, कार्निवोरा और प्राइमेटा। प्राइमेटा, यहां दो ऑर्डर जो है उसका जिक्र किया जाएगा, ठीक। तो एनिमलिया किंगडम में एक फाइलम कॉर्डेटा होता है, फाइलम कॉर्डेटा में एक क्लास है मैमेलिया, और उस मैमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर होंगे। यहाँ पर हमने दो ऑर्डर का जिक्र किया है, कार्निवोरा और प्राइमेटा, ठीक है। अब कार्निवोरा में हम दो फैमिली में आएंगे, कैनाइडी एंड फेलाइडी। अब यहाँ दो फैमिली का जिक्र करेंगे, कैनाइडी और फेलाइडी। फेलाइडी, तो कैनाइडी हो गया और फेलाइडी हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हर ऑर्डर में बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, तो यहां पर जो कार्निवोरा ऑर्डर है उसमें हमने दो फैमिलीज का जिक्र किया है। कार्निवोरा ऑर्डर में दो फैमिलीज आती हैं, कैनाइडी और फेलाइडी, ठीक है। अब कैनाइडी क्या है, कैनाइडी का लेवल या रैंक क्या है, ये फैमिली के लेवल का है, ठीक है। और उसके बाद फिर कैनिस, पैंथेरा और फेलिस। कैनिस और पैंथेरा, इसमें कैनिस आएगा। कैनाइडी में सिर्फ एक ही जीनस का हम जिक्र करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही जीनस का जिक्र करेंगे, वो हो गया कैनिस। इसमें एक ही जीनस का जिक्र होगा, कैनिस, ठीक है। तो जैसे फैमिली में भी बहुत सारे जीनस आते हैं, और हर जीनस में बहुत सारे क्या आते हैं, स्पीशीज आते हैं, और स्पीशीज में बहुत सारे सब स्पीशीज आ सकते हैं। वही चीज हम यहाँ फॉलो। और फेलाइडी में हम यहाँ पर दो जीनस का जिक्र करेंगे। फेलाइडी में यहां पर दो जीनस का जिक्र करेंगे, एक पैंथेरा, पैंथेरा, और दूसरा है फेलिस, FELIS, फेलिस मतलब बिल्ली जिसमें आई। तो कैनिस, पैंथेरा और फेलिस, इन तीन का जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। आई बात समझ में। और प्राइमेटा में आ जाएंगे होमोनिडी। प्राइमेटा में जो फैमिली होगी उसको कहेंगे होमोनिडी। होमिनिडी एक्चुअली इसको बोलते हैं, होमिनिडी, होमिनिडी, NIDA। ये प्राइमेटा का क्या है, फैमिली। तो याद रखें प्राइमेटा के अंदर एक फैमिली, तो फैमिली में क्या क्या हो गया, कैनाइडी, फेलाइडी, होमोनिडी, ये सब फैमिली का फैमिली। प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये सब क्या है, ऑर्डर है। ये सब जो हम लिख रहे हैं सब टैक्सॉन है, ये सब क्या है, टैक्सॉन है, क्योंकि फैमिली का हम साइंटिफिक टर्म यूज कर रहे हैं। फैमिली का साइंटिफिक टर्म यूज कर रहे हैं। फैमिली मतलब कौन सी फैमिली, कौन सी फैमिली, कौन सा फैमिली, होमोनिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली, कैनिडी फैमिली। आई बात समझ। तो कैनिडी फैमिली में हमने एक जीनस लिया है जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, और फेलिडी फैमिली में दो जीनस लिया है, पैंथेरा और फेलिस, ठीक है। और उसके बाद होमिनिडी में तीन लिख दिया है, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैकाका। क्या ध्यान रखेंगे, मैकाका, MACACA, बंदर होता है मैकाका, ये ध्यान रखिएगा, मैकाका। और गोरिल्ला और हाइलोबेट्स, गोरिल्ला RILLA, और हाइलोबेट्स, BATES, हाइलोबेट्स, ठीक है।
तो यहां पर हमने 3 जीनस, तो ये सारे टैक्सॉन, कैनिस, पैंथेरा, फेलिस, मैकाका, गोरिल्ला, हेलोबेट्स, ये सब क्या है? जीनस है। तो तुम देख रहे हो कि एक किंगडम यहां पर है, उसके अंदर एक फाइलम है, उसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर 2 हमने ऑर्डर का जिक्र किया है, फिर इस ऑर्डर में, कार्निवोर ऑर्डर में 2 फैमिली का जिक्र किया है, और इस प्राइमेटा ऑर्डर में एक ही फैमिली का जिक्र है। यहाँ पर एक फैमिली में एक जीनस का जिक्र है, यहाँ एक फैमिली में 2 जीनस का जिक्र है, यहाँ पर एक फैमिली में 3 जीनस का जिक्र है। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि स्पीशीज का नाम होगा, तो यहां जब आप स्पीशीज लिखेंगे तो कैनिस लूपस, LUPUS, कैनिस, सी शॉर्ट में हमने लिख दिया जगह की वजह से, तो कैनिस लूपस हो गया, ये स्पीशीज हो गया। कैनिस लूपस जो होता है वो डॉग भी हो सकता है, वुल्फ भी हो सकता है, यानी अभी भी स्पष्ट नहीं है कि स्पीशीज लेवल पर भी आकर के आप क्लियर नहीं हो पाए कि ये डॉग, जैसे होमो सेपियंस बोलेंगे तो स्पष्ट हो गया कि हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्पीशीज जो बेसिक लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्पीशीज है, कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्पीशीज का नाम लेंगे हमको एकदम उसका चित्र स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब हम कैनिस बोले और जब हम स्पीशीज बोले कैनिस लूपस, तभी भी क्लियर नहीं हुआ कि वो डॉग ही है, क्योंकि कैनिस लूपस की प्रॉपर्टी डॉग से भी मिलती है, वुल्फ से भी मिलती है। तो कैनिस लूपस हम डॉग को भी बोलेंगे, वुल्फ को भी बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और वुल्फ से ही कुत्तों की ओरिजिन हुई है, ये भी क्लियर आप कर लेंगे। तो डॉग या वुल्फ हो गया, यानी यहाँ पर दुविधा है। तो जब हम कैनिस लूपस कहेंगे तो हमारे दिमाग में डॉग हो सकता है या वुल्फ हो सकता है। अब जब हम डॉग, अब जब सब स्पीशीज बताएंगे कैनिस लूपस की, तब जाकर के यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि हम डॉग की बात कर रहे हैं या वुल्फ की बात कर रहे हैं। तो कैनिस लूपस फैमिलियरिस, कैनिस लूपस फैमिलियरिस, कैनिस लूपस फैमिलियरिस। तो जब हम कैनिस लूपस फैमिलियरिस कहेंगे, यहां पर नाम, यहां जो डॉग का जो साइंटिफिक नेम है, कई किताबों में कैनिस फैमिलियरिस लिखा रहता है, वहां पर ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर नाम में 3 पार्ट है, क्योंकि यहाँ 3, क्योंकि दो नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, 2 वर्ड से स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि कैनिस लूपस जब कहे थे तो डॉग या वुल्फ, तब तक आप नीचे क्लासिफाई करते रहिए जब तक कि उसका जो है स्पष्टता ना आ जाए। तो कुत्ते के केस में कैनिस लूपस फैमिलियरिस, ये इसका पूरा नाम होगा। ये बाइनोमियल सिस्टम नहीं है, ये ट्राइनोमियल सिस्टम हो गया। तो बाइनोमियल जनरल है। अब एक कुत्ते के केस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपवाद देखने को मिल रहा है, और भी दूसरे कुछ जानवर, कौवे के केस में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ऐसे ही कॉर्वस स्प्लेंडेंस कुछ और वैरायटी, बर्मीज क्रो, इंडियन क्रो, श्रीलंकन क्रो, वहां पर आपको तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस ये तो कौवे हो गए, लेकिन कौवे बर्मा वाले थोड़े अलग होते हैं, श्रीलंका वाले अलग होते हैं, इंडिया वाले अलग होते हैं। तो उनके नाम के आगे फिर एक और सब स्पीशीज जोड़ा जाएगा, तब जाके स्पष्ट होगा कि हम इंडियन कौवे की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम कैनिस लूपस बोलेंगे तो हम स्पष्ट नहीं है कि डॉग है कि वुल्फ है। तो हमको स्पष्टता लाने के लिए कि डॉग की ही बात कर रहे हैं, डॉग का ही चित्र हमारे दिमाग में बने, वुल्फ का ना बने, तो हमको कैनिस लूपस फैमिलियरिस बोलना पड़ेगा। यानी साइंटिस्ट जब हमको ये बोलेगा तब हम समझेंगे कि हाँ डॉग की बातें कर रहा है। तो समझ में आ गया? ज्यादातर किताबों में कैनिस फैमिलियरिस लिखा रहता है, लेकिन सही ये है, ठीक है ना, सही ये है कैनिस फैमिलियरिस। जब हम लिखते हैं तो मान लेते हैं कि लूपस है बीच में, नहीं तो अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो कैनिस लूपस फैमिलियरिस, ये फैमिलियरिस नहीं तो कैनिस फैमिलियरिस, अगर डॉग का साइंटिफिक नेम देगा, पूछेगा व्हाट इज फैमिलियरिस, तो आप तो स्पीशीज बता देंगे। नहीं, फैमिलियरिस इज सब स्पीशीज, लूपस इज स्पीशीज और कैनिस इज जीनस। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैंथेरा और फेलिस में। तो पैंथेरा में आप देखेंगे 3 तरह के पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। तो पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा पार्डस हो गया और पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। तो यहां पर आ जाइए, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, PARDUS, और पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी ये स्पीशीज हो गया। यहाँ यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि जब पैंथेरा बोलेंगे तो पैंथेरा कहने का मतलब मेरे दिमाग में लॉयन भी आएगा, हमारे दिमाग में लेपर्ड भी आएगा, हमारे दिमाग में टाइगर भी आएगा। जब पैंथेरा बोलेंगे, अरे देखो पैंथेरा जा रहा है, तो पैंथेरा जा रहा है तो साइंटिस्ट क्या सोचेगा, अरे टाइगर की बात कर रहा है कि
लेपर्ड की बात कर रहा है कि लॉयन की बात कर रहा है। लेकिन जब बोलेंगे पैंथेरा लियो जा रहा है, पैंथेरा लियो मतलब लॉयन, पैंथेरा लियो मतलब लॉयन, ये हो गया लॉयन, ठीक है, लॉयन हो गया पैंथेरा लियो। पैंथेरा पार्डस हो गया लियोपार्ड, लियोपार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। और पैंथेरा टाइग्रिस मतलब किसकी बात कर रहा है? टाइगर की बात कर रहा है, टाइगर की बात कर रहा है। तो पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड और पैंथेरा लियो लायन। तो यहां पर स्पीशीज जब बता दिए, जब स्पेसिफिक एपिथेट बता दिए तभी स्पष्ट हो गया कि कौन सा जानवर है। यहां पर स्पेसिफिक एपिथेट बताए तो नहीं स्पष्ट हुआ, कंफ्यूजन अभी भी है कि डॉग है कि वुल्फ है। तो यहां पर सब स्पीशीज भी जोड़ना पड़ेगा, समझ में आया, तब जाके स्पष्ट होगा कि डॉग है कि वुल्फ है। तो ज्यादातर केस में स्पीशीज लेवल पर ही काम चल जाता है, डॉग के केस में सब स्पीशीज लेवल पर जाके स्पष्टता आती है, क्लैरिटी आती है। ये बात समझ में आया। अब फेलिस की बात करते हैं। तो फेलिस में जो स्पीशीज होगी, फेलिस में जो स्पीशीज होगी तो फेलिस डोमेस्टिकस कैट हो गया। तो इसका जो स्पीशीज होगा फेलिस डोमेस्टिकस, ये बिल्ली होगी, कैट, तो ये होगी कैट। तो फेलिस डोमेस्टिकस हो गया, कैट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि स्पीशीज के नाम क्या है? लूपस, लियो, पार्डस, टाइग्रिस, डोमेस्टिकस। लेकिन स्पीशीज जब आप लिखेंगे तो खाली स्पेसिफिक एपिथेट नहीं लिखेंगे, उसमें जीनस भी लिखना पड़ेगा। स्पीशीज लिखते समय खाली स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे ही स्पीशीज लिखेंगे जीनस के साथ नाम लिखना होगा, वो यही रूल है। तो स्पीशीज कैनिस का स्पीशीज क्या होगा? कैनिस लूपस। पैंथेरा का स्पीशीज क्या होगा? पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस। फेलिस का स्पीशीज क्या होगा? फेलिस डोमेस्टिकस, दैट इज कैट। तो कैट का क्लासिफिकेशन अगर पूछे तो ऐसे आएंगे, जैसे पूछेगा कैट का किंगडम एनिमलिया, कैट का फाइलम कॉर्डेटा, कैट का क्लास मैमेलिया, कैट का ऑर्डर कार्निवोरा, कैट की फैमिली फेलाइडी, कैट का जीनस फेलिस, कैट की स्पीशीज फेलिस डोमेस्टिकस। ऐसी सबका लेके चलना है आपको, ठीक है। और उसका मैकाका गोरिल्ला हेलोपेटिस है, तो मैकाका बंदर को बोलते हैं। तो मैकाका मुलाटा रहीसस मंकी, ये नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। तो मैकाका मुलाटा रहीसस मंकी, लाल मुंह वाला बंदर मंकी हो गया, ये स्पीशीज हो गया, ये ध्यान रखिएगा। मैकाका तो जीनस हो गया ना, अब जीनस के बाद क्या बता रहे हैं? स्पीशीज, नीचे जगह नहीं ऊपर लिख दो, मैकाका मुलाटा हो गया। उसका गोरिल्ला, गोरिल्ला का स्पीशीज गोरिल्ला ही होता है, तो इसको स्पीशीज में गोरिल्ला गोरिल्ला लिखते हैं, गोरिल्ला गोरिल्ला। याद करो, यहाँ जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों क्या है? सेम है, इसको टॉटोनिम बोलते हैं। ऐसा बायोलॉजिकल नेम जिसमें जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है उसको टॉटोनिम कहा जाता है। तो एनिमल टॉटोनिम, तो एनिमल नोमेनक्लेचर में व्हेन जेनेरिक एपिथेट, व्हेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, इसको टॉटोनिम कहा जाता है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल का नाम हम जब देंगे तो उसमें टॉटोनिम मिलेगा, प्लांट में टॉटोनिम नहीं मिलता है कि मैंजीफेरा मैंजीफेरा, ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा। एनिमल के नाम में बहुत सारा मिलेगा, जैसे कोबरा, कोबरा का नाम है नाजा, नाजा, नाजा जीनस भी है, नाजा स्पीशीज भी है। पहला नाजा कैपिटल लेटर से, दूसरा नाजा स्मॉल लेटर से, नाजा नाजा, ये टॉटोनिम है। गोरिल्ला गोरिल्ला टॉटोनिम है। गैलस गैलस मुर्गे का नाम टॉटोनिम है। लेकिन प्लांट का जब नोमेनक्लेचर होगा तो वहां टॉटोनिम आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैकाका हो गया रहीसस मंकी, मैकाका मुलाटा, गोरिल्ला हो गया गोरिल्ला गोरिल्ला। और हाइलोबेट्स, ये गिबन को कहते हैं। तो हाइलोबेट्स जो होता है वो गिबन होता है, हाइलोबेट्स लार, एच लार मतलब हाइलोबेट्स लार, गिबन। ये गोरिल्ला, चिंपांजी, गिबन नाम सुने होंगे। ये एप्स होते हैं, 4 एप्स है धरती पर इस समय, एप्स, कपी जिनको कहा जाता है, मंकी और ह्यूमन के बीच की प्रॉपर्टी में होती है। तो गोरिल्ला हो गया, गिबन हो गया, चिंपांजी हो गया और ओरंगुटान हो गया, ठीक है। तो ये गिबन है, स्मॉलेस्ट एप है। कपियों में सबसे छोटा कपी, सबसे जायगेंटिक बड़ा कपी कौन होता है? गोरिल्ला, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो गिबन हो गया। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि एनिमल का जब क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें आपको यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी बुक में हाउस फ्लाई और ह्यूमन का भी क्लासिफिकेशन दिखाया, क्योंकि मैं पहले एनिमल का सारा क्लासिफिकेशन दिखा देना चाहता हूं जिन जिन का जिक्र एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। उसके बाद फिर प्लांट का क्लासिफिकेशन हम समझाएंगे। तो अब हाउस फ्लाई और ह्यूमन
का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब यहां पर ह्यूमन और हाउसफ्लाई का क्लासिफिकेशन देखना है। तो ये तो हो गया कैटेगरी या रैंक, कैटेगरी हो गया या रैंक हो गया, ठीक। अब इनका टैक्सॉन हमको बताना है, टैक्सा बताना है, ठीक है, टैक्सॉन। तो किंगडम वही है, किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम हो गया एनिमलिया, चाहे वो हाउसफ्लाई हो या ह्यूमन हो। फाइलम आप देखेंगे अलग अलग हो जाएगा, ह्यूमन है तो फाइलम कॉर्डेटा, और हाउसफ्लाई है तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ये बात समझ में आ गया? तो कॉर्डेटा हो गया और आर्थ्रोपोडा हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर क्लास में आ जाते हैं। ह्यूमन का क्लास जो है वो मैमेलिया है, और आर्थ्रोपोडा मतलब मॉस्किटो का जो क्लास है वो इंसेक्टा है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास होता है इंसेक्टा, उस तरह फाइलम कॉर्डेटा में क्लास होता है मैमेलिया, ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की बात करेंगे तो ह्यूमन का ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है, प्राइमेटा है। और इंसेक्ट के जिस ऑर्डर में, इंसेक्ट बहुत सारे ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हाउसफ्लाई आता है डिप्टेरा, तो प्राइमेटा किसका ऑर्डर है? ह्यूमन का। हाउसफ्लाई का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। यही याद रखना है, यही टैक्सॉन के नाम याद रखने और इनका रैंक याद रखना। पूछ देगा डिप्टेरा क्या है, डिप्टेरा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिप्टेरा फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्टेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद फिर फैमिली आती है होमिनिडी और मस्किडी। तो होमिनिडी ये हो गया और मस्किडी हो गया, ठीक है, मस्किडी या मस्किडी इसको पढ़ते हैं, SC, ध्यान रखिएगा, S के बाद तुरंत C लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जीनस नेम पर आ जाएंगे। होमिनिडी में जो जीनस होगा वो होमो, और मस्किडी में जो जीनस होगा वो होगा मस्का। तो होमो हो गया और मस्का हो गया, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर इसका बायोलॉजिकल नेम या स्पीशीज होमो सैपियंस, यहाँ होमो सैपियंस पूरा नाम लिखेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया होमो सैपियंस। और मस्का में मस्का नेबुला, ये ध्यान रखना है। तो मस्का नेबुला हो गया या मस्का डोमेस्टिका हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। मस्का में बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो यहाँ एनसीईआरटी में मस्का डोमेस्टिका लिखा है, मस्का डोमेस्टिका, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल का क्लासिफिकेशन, कुछ एनिमल के क्लासिफिकेशन। किन किन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन आपने सीखा, देखते देखते ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, हाउसफ्लाई का क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपने गिबन का क्लासिफिकेशन, मकाका मतलब रहीसस मंकी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपने गोरिल्ला का क्लासिफिकेशन देखा, आपने कैट का क्लासिफिकेशन देखा, आपने डॉग का क्लासिफिकेशन देखा, फिर आपने लॉयन का क्लासिफिकेशन देखा, लेपर्ड का क्लासिफिकेशन देखा, टाइगर का क्लासिफिकेशन देखा। और इनके क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप सीखने की कोशिश किए कि इनमें जो डिफरेंट टेक्सॉन्स, आपने 50 टेक्सॉन्स इसमें अभी सीख लिए हैं और उनका क्या रैंक है ये आपको पता चल गया। अब प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, कुछ प्लांट्स को लेकर के। प्लांट क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले वही किंगडम यूज करेंगे, कैटेगरी या रैंक वाला कॉलम है, इसमें सबसे पहले किंगडम यूज होगा। किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद यहाँ फाइनल का जगह डिवीजन होता है, फिर उसी तरह से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक। तो और टैक्सॉन हम लोग लिखेंगे, टैक्सॉन, इधर टैक्सॉन, ये आपका कैटेगरी वाला। तो सबसे पहले किंगडम तो सबको मालूम है, प्लांटी, ठीक। अब इसमें जिस डिवीजन की बात करेंगे
वो डिवीजन होता है, जैसे एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, तो डिवीजन है क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मी, तो डिवीजन में आ जाएगा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक। तो एंजियोस्पर्मी हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर डाइकोटिलेडनी हो जाएगा क्लास। एंजियोस्पर्म में फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइकोटिलेडनी, डाइकॉट मोनोकॉट होते हैं ना, डाइकोटिलेडनी, तो डाइकोटिलेडनी। तो प्लांटी में एंजियोस्पर्मी में क्या हो गया, डाइकोटिलेडनी। अब यहाँ पर ऑर्डर अब बदलेगा, दो ऑर्डर्स का जिक्र यहाँ पर होगा, एनसीईआरटी बुक में मतलब जो जिक्र किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो मतलब एनसीईआरटी बुक में हम जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो वहाँ ऑर्डर सेपेंडियल्स आ जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम एक ही ऑर्डर की बात करेंगे। इसको जब आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे तो एकदम फैला के लिखा है एनसीईआरटी बुक ने, तो हमने उसको समेटते हुए बनाया है। तो यहाँ पहले एक ऑर्डर की बात करेंगे, बाद में जब मैंगो का बताएंगे और वीट का बताएंगे तो वहाँ ऑर्डर हम अलग से डिस्कस कर देंगे। यहाँ अभी सिर्फ एक ही ऑर्डर का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो वहाँ आप मेंशन कर लेंगे सोलेनेल्स, या इसी को पॉलीमोनियल्स भी कहते हैं, एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है, ठीक है ना। तो पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉलीमोनियल्स, ठीक, ये आई है, तो पॉलीमोनियल्स। तो सोलेनेल्स हो गया और पॉलीमोनियल्स हो गया। तो एक किंगडम, एक डिवीजन, एक क्लास और उसके अंदर एक ऑर्डर। अब यहाँ पर फैमिली हम सेपरेट कर देंगे। यहाँ दो फैमिली की बात होगी, कॉन्वोलबुलेसी और सोलेनेसी, कॉन्वोलबुलेसी और सोलेनेसी। कॉन्वोलबुलेसी, हाँ, लब्यूलेसी, कॉन्वोलबुलेसी, बीयू है लेसी, और दूसरा क्या है, सोलेनेसी, दो फैमिलीज हैं। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स या सोलेनेल्स में दो फैमिलीज हैं, कॉन्वोलबुलेसी और सोलेनेसी, ठीक है। और ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये ऑर्डर जो है ये डिफाइन किया जाता है। एनसीईआरटी बुक यहाँ लिखता है कि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। पूछ देगा लीफ के कैरेक्टर पर, स्टेम के कैरेक्टर पर, रूट के कैरेक्टर पर। तो फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर इस ऑर्डर को बनाया गया है। ऐसे कुछ और ऑर्डर किसी और कैरेक्टर के आधार पर बनाएगा होगा। यहाँ चूंकि पॉलीमोनियल्स का ही जिक्र है और एनसीईआरटी बुक में लिखा है, इसलिए मैं बात बता दे रहा हूँ। अब कॉन्वोलबुलेसी में कौन सा जीनस का जिक्र करना है, तो कस्कुटा, पिटूनिया, कस्कुटा का, इसमें केवल कस्कुटा, एक ही जीनस है कस्कुटा। और सोलेनेसी में कई सारे जीनस हैं, पिटूनिया का नाम सुने होंगे, डटूरा, तो पिटूनिया हो गया, डटूरा हो गया, कस्कुटा हो गया, जीनस है। कॉन्वोलबुलेसी फैमिली का जीनस कौन है, कस्कुटा। सोलेनेसी का जीनस कौन है, पिटूनिया और डटूरा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर कट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और लिख लेंगे, सोलेनम, एक और सोलेनम, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। आलू, बैगन, मकोया, ये सब सोलेनम नहीं आते। तो कस्कुटा, पिटूनिया, डटूरा, सोलेनम, ये चार जीनस का यहाँ जिक्र है। और उसके बाद फिर आप यहाँ स्पीशीज लिख लेंगे, कस्कुटा सैलिना, जैसे को दोदर या अमरबेल बोलते हैं, कस्कुटा सैलिना, इसी को अमरबेल या दोदर कहा जाता है, अमरबेल या दोदर, ठीक है, दोदर बोलते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है ना, टोटल स्टेम पैरासाइट। इसमें हॉस्टोरियल रूट या सकिंग रूट पाया जाता है, जो कि फूड मटेरियल को सक करता है, फ्लोएम में घुसाता है। होस्ट प्लांट के तने से लिपट जाएगा, उसके फ्लोएम में अपना सकिंग रूट को घुसा देगा, हॉस्टोरियल रूट को घुसा देगा, फ्लोएम से भोजन उससे चूसेगा। इसमें जड़ नहीं होती है, इसका संपर्क जमीन से नहीं होता कस्कुटा का। टोटल स्टेम पैरासाइट इसको कहा जाता है, कस्कुटा, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ पिटूनिया, डटूरा और सोलेनम की बात करते हैं। पिटूनिया की जहां तक बात है, पिटूनिया जो है, पिटूनिया एक्सर्टा,
पिटूनिया एक्सर्टा, ठीक है, पिटूनिया एक्सर्टा है, सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है। धतूरा मेटल, ये ध्यान रखेंगे, तो धतूरा हो गया मेटल, धतूरा से ड्रग भी निकलता है, धतूरा मेटल हो गया, ठीक है, उसको हिंदी में भी धतूरा ही बोलते हैं, पिटूनिया को हिंदी में पिटूनिया ही बोला जाता है, उससे ज़्यादा बेहतर जानेंगे आप। और सोलेनम, सोलेनम के 3 स्पीशीज का जिक्र है, नीचे जगह जो है थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। एक तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम ट्यूब स्मॉल टी से, ट्यूबरोसम आलू, ठीक, पोटैटो, तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, पोटैटो, ठीक। उसका सोलेनम मेलॉन्जेना हो गया बैगन, सोलेनम मेलॉन्जेना हो गया बैगन, ब्रिंजल जिसको कहते हैं। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ सोलेनम मेलॉन्जेना, ब्रिंजल को कहेंगे, ब्रिंजल हो गया। और एक होता है सोलेनम नाइग्रम, मकोए, नाइग्रम, ये हो गया मकोए, मकोया, तो सोलेनम नाइग्रम हो गया मकोया। तो इस तरह से हमने आपको, या इसी को नाइट शेड भी बोलते हैं, मकोया को क्या बोलते हैं, नाइट शेड। तो नाइट शेड, ब्रिंजल, पोटैटो, सोलेनम मेलॉन्जेना, ब्रिंजल, सोलेनम नाइग्रम, मकोया, नाइट शेड, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। तो आपने यहाँ कितने प्लांट को क्लासिफाई कर लिया, अमरबेल को, पिटूनिया को, धतूरा को, आलू को, नाइट शेड या मकोया को और ब्रिंजल को, इतने सारे प्लांट को आपने क्लासिफाई किया और उसमें सीखा कि कौन कौन से इसमें टैक्सॉन है और हर टैक्सॉन की क्या रैंक है या क्या कैटेगरी है। अब 2 प्लांट और है जो अलग से एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट बना के दिया है, उसमें मैंगो है और वीट है, उसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कैटेगरी या रैंक लिखते हैं, वही चीज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, स्पीशीज। तो किंगडम हो गया, उसमें जो टैक्सॉन होगा, किंगडम हो गया एनिमैलिया, ठीक है, सॉरी किंगडम प्लांटी, क्योंकि प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं, 2 प्लांट, मैंगो और वीट, तो प्लांटी, ठीक है। इसमें एक डिवीजन जिसके अंदर दोनों आते हैं वो है एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी क्या है बेटा, डिवीजन है, ठीक है। इसके अंदर अब 2 क्या होंगे क्लास, मोनोकॉट, डाइकॉट, आप जानते होंगे। तो एक मोनोकॉट है, वीट मोनोकॉट है, मैंगो क्या है, डाइकॉट है। तो मोनोकॉटलिडनी और डाइकॉटलिडनी ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोनोकॉटलिडनी और डाइकॉटलिडनी, तो 2 इसमें आप बना दीजिए। तो मोनोकॉटिलिडनी NAE और डाइकॉटिलिडनी, ठीक है, डाइकॉटिलिडनी। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर एक में पोएल्स होगा, एक में सेपिंडेल्स होगा। वीट में पोएल्स होगा और मैंगो में सेपिंडेल्स होगा, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे, पोएल्स और सेपिंडेल्स ऑर्डर। तो पोएल्स, इसमें एक ऑर्डर हो गया और इसका ऑर्डर हो गया सेपिंडेल्स, सेपिंडेल्स इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। और अब फैमिली आ जाएगी, पोएसी, वीट की फैमिली क्या है, पोएसी, पुराना नाम इसका ग्रामनी फैमिली था, तो पोएसी आप लिख लेंगे। इसकी फैमिली जो होगी वो पोएसी, इसमें जो फैमिली आएगी पोएसी, इसी का ओल्ड नेम था ग्रामनी फैमिली। और सेपिंडेल्स में जो फैमिली आएगी, कई सारी फैमिली होगी लेकिन इसमें क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, तो हम सिर्फ एक फैमिली की बात करें, मैंगो से संबंधित, एनाकार्डियेसी। तो लिख लेंगे आप एनाकार्डियेसी, 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 एनाकार्डियेसी। और इसके अंदर जीनस आ जाएगा, वीट का जीनस आपको मालूम है, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम, ठीक। और मैंगो का जीनस आपको मालूम है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। और स्पीशीज आ जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, ब्रेड वीट इसको बोलते हैं, एस्टिवम, AESTIVUM, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया।
और मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, रैंक या टैक्सॉन जो कह लीजिए सब दे दिया गया। एक चीज अब याद रखिएगा कि कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। कॉमन मतलब दो में, कॉमन मतलब किन्हीं दो जंतुओं में जब आप कंपेयर करेंगे उस ग्रुप के, तो आपको ज्यादा कैरेक्टर मैच करेगा तो बोलेंगे कॉमन कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो जितने लोअर लेवल पर देखेंगे कॉमन कैरेक्टर मैच करेगा। तो जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स जो दो बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वो कम होता जाएगा, जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो कॉमन कैरेक्टर एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर स्टेप टू हायर स्टेप और व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, लोअर रैंक टू हायर रैंक। तो कॉमन कैरेक्टर कम होते जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में।